हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जो बात करेंगे डियर, वो कुछ लॉसेस की बात करेंगे कि जब आपका वाटर फिल्टर हो रहा था तो उस समय भी कुछ ना कुछ हेड लॉस रहा होगा डियर। और जब आपका वाटर बैकवॉश हो रहा था, जब यानी कि आप फिल्टर की बैक वॉशिंग कर रहे थे, तो उस दौरान भी कुछ ना कुछ आपका हेड लॉस हुआ होगा। ये तो आप ऑब्वियसली जानते हो डियर कि जैसे ही आपका जो नया फिल्टर होता है, हाँ, उस समय जो आपका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहता है और जो फिल्टर वाटर की सप्लाई रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। बट जैसे 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 टाइम बीतता जाता है, जितनी भी इंप्योरिटीज होती है वो आपकी क्या स्टेबल होने लगती है, कहाँ पे? आपके फिल्टर मीडिया के ऊपर। और उससे क्या होता है, उससे आपका जो वाटर लेवल है यानी कि हेड लॉस है वो क्या होने लग जाता है, इंक्रीज होने लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आपको यहां पे बताने की कोशिश करेंगे कि जैसे सर हमारे पास ये मान लेते हैं आपके पास फिल्टर है, ठीक है, दिस इज द फिल्टर। अगर हम इस फिल्टर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहां पे इस फिल्टर में आपका ये फिल्टर मीडिया है, नो डाउट। आप ये सैंड है, किस पे सपोर्ट है, ग्रेवल पे है, बहुत पुरानी बातें हो गई है सर, ये सैंड है। और यहां से सर आपका कुछ ना कुछ फिल्टर वाटर आया होगा। अब देखिएगा, जब ये स्टार्टिंग में था, बिल्कुल नया था, तो उस समय पानी का रेट ऑफ सप्लाई भी अच्छा हो रहा था, यानी कि आपको फिल्टर वाटर ज्यादा बेटर मिल रहा था। यानी कि फिल्टर जो आपका फिल्टर वाटर था वो आपको क्या मिल रहा था, मोर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, ज्यादा मिल रहा था। कब मिल रहा था, जब नया नया था। जैसे यानी कि टी टाइम जीरो पे मान लेते हैं आपको फिल्टर वाटर की क्वांटिटीज ज्यादा मिल गई है, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज आपको फिल्टर रेट का ज्यादा मिल गया है। जैसे जैसे डियर आपका टाइम T1 होता गया, आपका ये डिस्चार्ज बढ़ा नहीं, आपका ये डिस्चार्ज डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और वैसे हम जब T2 टाइम गए तो और डिक्रीज हो गया। और जैसे जैसे अब आपका फिल्टर पुराना होता गया तो आपका डिस्चार्ज रेट कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो आपका यहाँ पे रॉ वाटर था, रॉ वाटर मतलब कौन सा वाटर सर? रॉ वाटर आपका सेडिमेंटेशन और कोगुलेशन वाला था, उसके पास कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज थी। और वो इंप्योरिटीज, हाँ नो डाउट कि यहाँ पे आपके पास एक समय ऐसा भी आया होगा कि कुछ इंप्योरिटीज आपके पास क्या होगी रिटेन हो गई होगी आपकी सैंड की टॉप लेयर पे। अब सर ये रिटेन हो गई है मानो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिएगा आपने जैसे यहाँ पे पानी फिल किया था तो पानी फिलिंग थी, कुछ लेवल था, मानो पानी फिलिंग का लेवल था कुछ ये, ठीक है। समय के साथ साथ समय बीतता गया, ये इंप्योरिटीज का लेवल बढ़ता गया, यहाँ पे सारी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो गई। और ये जो आपका वाटर का लेवल था ये भी आपका कहाँ चला गया, अब टू 3 मीटर तक चला गया। मान लेते जैसे ही हेड का लेवल आपका 3 मीटर तक चला गया तो आपने अपने फिल्टर को बोल दिया, फिल्टर को सोच लो कि अब इस फिल्टर की रिपेयरिंग करने का टाइम आ गया है। कब? जब सर उसका हेड लॉस कितने पे पहुंच गया है, 3 मीटर तक पहुंच गया है। और जो सर फिल्टर वाटर है उसकी टर्बिडिटी सर हमें इक्वल टू और ग्रेटर देन 2.65 से ज्यादा मिल रही है। तो सोच लो कि अब आपका फिल्टर किसके उसमें आ गया है, रिपेयर की फॉर्म में आ गया। क्यों? क्योंकि जो सर अब जो इसके वॉइड्स थे वो पूरी तरह से फिल हो गए हैं। अब वहां से जो भी इंप्योरिटीज है वो अब नीचे नहीं जा सकती है, पास नहीं हो सकती है। अब सारी इंप्योरिटीज आपकी क्या होगी है, ऊपर होगी है। उन्होंने वॉइड्स को बंद कर दिया है। अब जब उन्होंने वॉइड्स को बंद कर दिया भाई, तो पानी क्या नीचे फिल्टर होगा? कभी नहीं होगा। जब आप एक चाय की छलनी देखते हो यार, तो चाय की छलनी में क्या होता है, जब कभी कभी आप बोलते हो यार सर चाय छलनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके वर्ड्स अब फील हो गए हैं, या तो उसके हो सकता है वो वर्ड्स बिल्कुल ही क्या होंगे, बिल्कुल स्मॉल साइज के होंगे। बट यहाँ पे तो वर्ड्स ऐसा है कि उसके ऊपर समय के साथ साथ आपके पास रॉ मटेरियल आता जा रहा है, यानी कि रॉ वाटर आता जा रहा है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो वर्ड्स है जहां से पानी पास कर रहा था वो पूरी तरह से आपके क्लॉग्ड हो जाएंगे, पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। अब जिस रेट से आपका वाटर पहले जा रहा था, अब उस रेट से आपका वाटर नीचे सप्लाई नहीं होगा। और कहीं ना कहीं उस कंडीशन में हमें हेड लॉस होगा। और हेड लॉस आप तभी निकालोगे जब आपका हेड लॉस इज मोर देन
3 मीटर हो जाए, यानी कि 3 मीटर हो जाए और 3 मीटर से ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि सर वाटर का लेवल और इंप्योरिटीज का लेवल इज अप टू 3 मीटर, तो आप उसको क्या करो, उसको दोबारा से रीअपियर करो, यानी कि उसकी अब आपको बैक वॉशिंग का टाइम आ गया है। क्लियर है? तो यहां पे अगर हम पहले देखें तो इसके लिए भाई आपके लिए दो साइंटिस्ट आए, ठीक है, दो साइंटिस्ट, एक कार्मेन एक कॉजिन्स इक्वेशंस। तो हेड लॉस ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन, ये तो मैं फिल्टर के दौरान हेड लॉस बता रहा हूं, बैक वॉशिंग के दौरान भी कुछ ना कुछ हेड लॉस रहता है, तो वो भी आपको यहां पे बताया जाएगा। तो इसमें दो साइंटिस्ट आए, पहले का साइंटिस्ट का नाम था कार्मन, एक कार्मन साहब जी थे और दूसरे आपके कोजनी थे। कौन थे भाई? कोजनी जी। कोजनी जी कौन थे? कोजनी। अब इन दोनों ने, ये दोनों साइंटिस्ट थे, कार्मन और कोजनी। में इसका डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा क्योंकि डेरिवेशन इसका बहुत है। इन दोनों ही साइंटिस्ट ने एक इक्वेशन बनाई, ठीक है, ये डराइव इक्वेशंस है, पहले से ही है, हम अपनी मर्जी से यहाँ पे कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो इन्होंने एक इक्वेशंस यहाँ पे डराइव की और एक इक्वेशन किसकी? हेड लॉस ऑफ द फिल्ट्रेशन। तो हेड लॉस ऑफ द फिल्ट्रेशन मतलब HF। अगर आपने पहले स्टार्टिंग में जो कन्वेइंग पाइप थी, अगर कन्वेइंग पाइप का अगर में आपको याद हो, रिमेंबर हो आपको, ठीक है, क्या रिमेंबर हो, पाइप के अंदर जब हमने सर हेड लॉस निकाला था तो आपका हेड लॉस कैसा था? तो आपका हेड लॉस था वहां पे पाइप के अंदर, दैट इज FL_V² अपॉन 2GD, कुछ ऐसा था, FL_V² अपॉन 2GD। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से था आपके पास, ठीक है। तो ये तो कब था सर? आपका पाइप के दौरान आपने हेड लॉस निकाले थे तो आपके पास ये वाला आया था, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए। अब सेकंड जो आता है आपके पास, सेकंड आता है सर हेड लॉस। कार्मन कॉजी इक्वेशन ने दिया है फिल्ट्रेशन का लॉस। ध्यान दीजिएगा, वो पाइप का लॉस था, ये पाइप का लॉस है और मैं अब फिल्ट्रेशन का लॉस निकाल रहा हूं। तो उन्होंने इक्वेशन दी है बिल्कुल सेम, एफ की जगह उन्होंने एफ ही लिखा, ठीक है। तो इस एफ को हम क्या कर लेते हैं? स्मॉल कर लेते हैं भाई, सॉरी स्मॉल एफ है ये, फ्रिक्शन फैक्टर, दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर, हम इसको एफ ही लिखते हैं। ये तो मैं आपको याद कर रहा हूं कि जो आपने पीछे अभी तक पढ़ा है उसके बारे में देख लीजिएगा। क्लियर है? अब हम यहां पे बात करते हैं आपकी कार्मन कॉजिन इक्वेशंस के अंदर। तो यहां पे बिल्कुल सेम रहेगा। देखो कहां पे इसका चेंजेस आपको दिखेंगे वो ध्यान दीजिएगा। ये दिखेगा आपके पास, दैट इज एफ सेम है आपके पास, ठीक है, एल नहीं है, एल की जगह उन्होंने क्या ले लिया है? डेप्थ ले ली है, ठीक है, दैट इज ZV², बिल्कुल वही है। अब उन्होंने क्या ले ली है? इसकी फिल्टर मीडिया की डेप्थ ले ली है। क्लियर है? फिल्टर मीडिया की क्या ले ली इन्होंने? फिल्टर मीडिया की डेप्थ ले ली। और फिल्टर मीडिया मतलब ये वाला यार, थिकनेस ऑफ दी फिल्टर बेड, ठीक है। तो यहां पे ZV और उसके बाद V² बिल्कुल एजिटेड है, बट इसमें उसने काम किसके साथ किया? पोरोसिटी के साथ। तो दैट इज 1 माइनस ईटा, ईटा बोलो या N भी लिखते हैं यार कई बार, ठीक है, दिस इज N। तो मैं यहां लिखता हूं या ईटा लिखता हूं, आप पे डिपेंड है। डिवाइडेड बाय 2GD है, तो उसने 2 नहीं लिखा, उसने लिखा सर G और D को लिखा बिल्कुल D। सर D क्या है यहाँ पे? D है आपका साइज ऑफ द ग्रेन, ठीक है, कि जो आपके जो वहां पे पार्टिकल्स रुके होंगे उनका ग्रेन साइज, ठीक है। जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डी क्या है? आपका साइज ऑफ द ग्रेन इनटू दैट इज ईटा का क्यूब। एन क्या है? पोरोसिटी। तो उसने खेल किसके साथ खेला है? यहाँ पे पोरोसिटी के साथ खेला है भाई। क्लियर है? आपको यही रखना है, डेरिवेशन नहीं रखना है। अब बड़े ध्यान से दीजिएगा, सर यहाँ पे एन क्या है या ईटा बोल दो इसको, तो ईटा है डियर आपके पास, दैट इज पोरोसिटी। ईटा क्या है? पोरोसिटी है आपके पास, और पोरोसिटी आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, ठीक है, ये वाली भी पोरोसिटी है आपके पास। एंड डी क्या है सर हमारे पास? डी है साइज ऑफ द ग्रेन। डी क्या है? साइज ऑफ द ग्रेन, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है गेट के अंदर, पर हो सकता है पूछ सकता है। और सर जी क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? एंड उसके बाद जो सर हमारे पास F है, F यहां पे खेलता है, एग्जामिनर जो खेलेगा यहां पे वो F से खेलेगा, ठीक है। F अभी देखिएगा, F है आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर, F है हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। और उसी तरह से सर जो Z है हमारे पास, वो Z है आपके पास, Z क्या है आपके पास? Z है थिकनेस ऑफ दी फिल्टर बेड, थिकनेस ऑफ दी फिल्टर बेड, थिकनेस ऑफ दी
फिल्टर बेड, फिल्टर बेड। यहां मैं इसको एक और टर्म से भी पुकार सकता हूं, थिकनेस ऑफ द फिल्टर बेड ही नहीं बोलना आपको इसको, तो हम एक और बोल सकते हैं इसको, दैट इज थिकनेस ऑफ द फिल्टर बेड बोलो। यहां हम इसको बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड, डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड, डेप्थ ऑफ द फिल्टर बेड। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना आपने कि ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब यहां पे सर एग्जामिनर क्या खेलेगा? आप ये बोलने वाले थे कि सर यहां से हमारे साथ जो एग्जामिनर है वो हमारे साथ कुछ ना कुछ कांड करेगा। कांड ये करेगा कि जो फ्रिक्शन फैक्टर होते हैं, दो टाइप के फैक्टर होते हैं, एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, एक होता है कोफिशिएंट फैक्टर। ध्यान दीजिए बिल्कुल सर, ये बात तो बहुत अच्छी लगी मुझे जो आप कह रहे हो सर कि जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये सर दो टाइप के कौन से होते हैं सर? एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर, एक होता है फ्रिक्शन फैक्टर और दूसरा होता है आपके पास कोफिशिएंट फैक्टर। ये आप सभी जानते हैं कोफिशिएंट फैक्टर, ठीक है। अगर तो आपके पास एग्जामिनर ने फ्रिक्शन फैक्टर दिया है तब तो आप बिल्कुल मानेंगे, हाँ मान लेते कोई भी दे दिया आपके पास x दे दिया तो आप उसी को पुट कीजिएगा। बट अगर आपके पास कोफिशिएंट और फैक्टर की बात करेगा एग्जामिनर तो उस कंडीशन में उसने कोफिशिएंट ऑफ फैक्टर दे दिया तो उस कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन फैक्टर होगा, उस कंडीशन में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होगा वो क्या होगा भाई? उस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन फैक्टर होगा इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ F डैश। ठीक है, कब? जब हमें कोफिशिएंट फैक्टर गिवन हो या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। फ्रिक्शन फैक्टर निकाल दिया एंड कोफिशिएंट फैक्टर अगर आपको बोला कोफिशिएंट फैक्टर की फॉर्म में तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या हो जाएगा? उसका 4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कोफिशिएंट फैक्टर को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? दैट इज F डैश से, और फ्रिक्शन फैक्टर आपका दैट इज F। क्लियर है? F है तो एजिटेड रहेगा। अगर कोफिशिएंट फैक्टर दे दिया आपके पास तो फ्रिक्शन फैक्टर क्या कर दोगे? उसका आपका कोफिशिएंट फैक्टर का 4 टाइम्स कर दोगे। क्लियर है सर? हाँ ये बात तो सर हमें क्लियर हो गई है। उसके बाद एक कंडीशन और रहती है यहाँ पे। कंडीशन क्या रहती है कि सर क्या इस फ्रिक्शन फैक्टर को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं? जी हाँ, इसका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला भी है। तो फ्रिक्शन फैक्टर का जो फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिला हमने वो भी लिख लेते हैं। फ्रिक्शन फैक्टर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, फ्रिक्शन फैक्टर का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है दैट इज, वो क्या है आपके पास? वो है आपके पास फ्रिक्शन फैक्टर का ही निकालना। हमने किसका निकालना है? फ्रिक्शन फैक्टर का ही निकालना है। तो फ्रिक्शन फैक्टर का है दैट इज 150 इज 1 माइनस ईटा। ईटा क्या है आपके पास? पोरोसिटी। ठीक है, डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर। आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर प्लस दैट इज 1.75। क्लियर है? अब यहां पे भी सारी टर्म आपको पता है। एन क्या है सर? पोरोसिटी है, पोरोसिटी है आपके पास। क्लियर है? और आर ई क्या है हमारे पास? दैट इज रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है ये? दैट इज आर ई क्या है? रेनॉल्ड नंबर। ये पता ही आपको। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पे ध्यान देना हमें सर रेनॉल्ड नंबर पे। तो सर आर ई कैसे निकालेंगे हम? रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर कैसे निकालेंगे अब ये देखना हमें। तो रेनॉल्ड नंबर कैसे निकलेगा ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर ई is equal to density of water into superficial velocity Vs into size of the grain is d divided by dynamic viscosity into phi। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट। तो यहां पे आपके पास सारे फॉर्मूले हैं, इनको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज ये वाला। ठीक है, तो यहां पे आपके पास ये फॉर्मूले हो गए हैं। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा। अब सर Pw क्या है आपके पास? सर Pw मतलब ये डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। Vs क्या है हमारे पास? Vs है आपके पास सुपरफिशियल या अप्रोच वेलोसिटी। तो यहां पे लिख देते हैं हम सुपरफिशियल या अप्रोच वेलोसिटी। Vs क्या है सर? Vs है आपके पास, Vs है सुपरफिशियल वेलोसिटी, सुपरफिशियल या अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी, अप्रोच वेलोसिटी या बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन वेलोसिटी, या बोल सकते हैं इसका एक और नाम फिल्ट्रेशन वेलोसिटी। क्लियर है? उसी तरह से अगर सर हम डी की बात करते हैं तो डी क्या है आपके पास? साइज ऑफ द ग्रेन। डी क्या है? साइज ऑफ द ग्रेन।
साइज ऑफ द ग्रेन। अगर सर हम यहां पे पाई की बात करते हैं तो पाई क्या है आपके पास, पाई है पार्टिकल शेप फैक्टर, सॉरी यस पार्टिकल शेप फैक्टर, पार्टिकल शेप फैक्टर, ठीक है। और उसके बाद हम दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्लियर है। और न्यू क्या है हमारे पास, दैट इज डायनामिक विस्कोसिटी, डी क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी, क्लियर है। तो यहां पे जितने भी पैरामीटर्स थे उन सारे के सारे पैरामीटर को हमने क्या कर लिया, यहां पे स्टडी कर लिया है, क्लियर है। अब इसी के बेस पे हम एक प्रॉब्लम करेंगे, वो प्रॉब्लम आपके एग्जाम ओरिएंटेड से काफी हेल्पफुल रहेगी डियर, क्लियर है। तो अब देखते हैं इसकी हम प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम में देखिएगा ये क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं बना है, हो सकता है एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चंस को पुट अप कर सकता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वाटर इज पास्ड, कि जो आपका एक वाटर है वो कहां से पास कर रहा है भाई, देखिएगा द वाटर इज पास थ्रू ए बेड ऑफ यूनिफॉर्म सैंड एट ए फिल्ट्रेशन वेलोसिटी इज 5 mm पर आवर, ठीक है। यानी कि आपके पास यहां पे अगर मैं फिल्ट्रेशन की बात करता हूं कि आपके पास मैंने एक डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा एक डायग्राम अगर पीछे आप देखें तो मैंने कुछ इस प्रकार से एक डायग्राम आपके पास बना के दिया था, ठीक है। दिस इज द फिल्ट्रेशन बेड, और फिल्ट्रेशन बेड कौन सी है यहाँ पे, सॉरी फिल्टर बेड, दैट इज सैंड, क्या थी, दैट इज सैंड था आपके पास यहाँ पे, फिल्टर बेड क्या था, सैंड था, जिसकी उसने वेलोसिटी दे दी, यानी कि वीएस क्या दे दिया उसने, कितना दे दिया सर, 5 mm पर आवर। मैं यहाँ पे देखिएगा इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में जब आप कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन करो तो इसी टाइप से करो, ठीक है। एंड ग्रेन साइज इज 4.5 mm, जो यहाँ पे जो ग्रेन साइज है आपके पास वो ग्रेन साइज कितना है, दैट इज डी इज 0.4 mm है, क्लियर है। अभी आप एडिटेड रहने दीजिएगा। इस डायामीटर विद शेप फैक्टर, शेप फैक्टर का आपके पास कितना दे दिया है 0.85, यानी कि इसका कोई ना कोई शेप फैक्टर भी है, दैट इज 5 इज इक्वल टू 0.85, क्लियर है, ये भी हमने लिख दिया। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, काम की तो नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि पार्टिकल्स है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, क्लियर है। उसके बाद द डेप्थ ऑफ द बेड, डेप्थ ऑफ द बेड मतलब कि जो ये आपके पास फिल्टर बेड है, फिल्टर बेड को जिसको मैंने जेड बोला था, ठीक है, जो इसकी जो थिकनेस है दैट इज, जेड कितनी है आपके पास 0.8 मीटर, दैट इज 0.8 मीटर, क्लियर है। उसके बाद एंड पोरोसिटी ऑफ द बेड, और इस बेड की जो पोरोसिटी है, तो पोरोसिटी जो एन बोलेंगे जिसको, तो जो एन ईटा बोलो या एन बोलो, तो एन कितनी है 0.4 है, पोरोसिटी कितनी है 0.4 है। द मास डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि डेंसिटी इसकी कोई ना कोई डेंसिटी ऑफ वाटर भी होगी, तो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 998 kg पर मीटर स्क्वायर, kg पर मीटर स्क्वायर। एंड द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज, विस्कोसिटी मतलब डायनामिक विस्कोसिटी 1.002 इंटू 10⁻⁻3, क्लियर है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। द हेड लॉस ऑफ द फिल्टर बेड, तो आपने बताना कि हेड लॉस ऑफ द फिल्टर बेड कितना होगा, तो कि जो ये हेड लॉस ऑफ द फिल्टर बेड है दैट इज द हेड लॉस, तो आपको क्या निकालना है हेड लॉस ऑफ द फिल्टर बेड, तो जिसको मैं बोलता हूं HF, ठीक है। HF कारमैन कॉजिन इक्वेशन, किस इक्वेशन से निकालना है, कारमैन कॉजिन इक्वेशन से निकालना है। तो आइए देखते हैं इसको, कारमैन कॉजिन की इक्वेशंस देखते हैं यूजिंग द कारमन कॉजिन इक्वेशंस। तो कारमन कौन थे भाई, कारमन साहब जी थे, इंग्लैंड और जहां के भी होंगे पता नहीं हमें, ठीक है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, जहां पूछा जाएगा मैं बता देता हूं आपको। कारमन कॉजिन इक्वेशंस यूजिंग द कारमन कॉजिन इक्वेशन, सारे आपने डाटा गिवन डाटा यहां पे लिख दिया है फिल्टर के, दैट इज गिवन डाटा अपना लिख दिया है यहां पे, ठीक है। तो कार्बन कॉजिन इक्वेशंस क्या है हमारे पास, सॉरी, HF इज इक्वल टू FZV का क्या आ गया स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय GD V क्यूब, सॉरी N क्यूब,
एन क्यूब इज 1 माइनस एन। एन बोलो या ईटा बोलो यार, ठीक है, ईटा बोलता हूं मैं ज्यादा ठहरा क्योंकि एफिशिएंसी भी मैं ईटा से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एन बोल दिया आपने, ठीक है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आया जो पीछे था, जो आपके पास क्या था, पीछे था। तो हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट तो नहीं दे सकते क्योंकि यहां पे हमारे पास एफ का फंडा है। ये वाला जो एफ है, एफ बोले तो फ्रिक्शन फैक्टर है, हमें इस फ्रिक्शन फैक्टर का पता नहीं है सर, ना तो उन्होंने कोएफिशिएंट फैक्टर बोला ना उन्होंने फ्रिक्शन फैक्टर बोला। तो हमें क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले फ्रिक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फैक्टर की जो फॉर्मूला था वो आप सभी को पता है। अब फ्रिक्शन फैक्टर का भी हम लगा लेते हैं यहां पे। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला दैट इज एफ है। तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 150 इज 1 माइनस ईटा इज डिवाइडेड बाय रिनॉल्ड नंबर प्लस 1.75। अरे सर वो तो हमारा काम और बढ़ा दिया इसने यार, ठीक है, और बढ़ा दिया इसने हमारा काम। हमें यहां से भी काम नहीं चलेगा, हमें एक और फंडा लगाना पड़ेगा। अब एक और फंडा क्या लगाना पड़ेगा, हमें इन दोनों से पहले कैलकुलेट करने से पहले हमें आरई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं अगले स्टेप से कि सर आरई, तो आरई का फॉर्मूला क्या होगा सर, अब देखिएगा आप, आरई, ठीक है, दैट इज आरई। तो आरई मतलब रिनॉल्ड नंबर। तो रिनॉल्ड नंबर की बात की, जब भी इसने रिनॉल्ड नंबर की बात की तो रिनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू सुपरफिशियल वेलोसिटी या इनफिल्ट्रेशन वेलोसिटी या साइज ऑफ द ग्रेन डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी इनटू पार्टिकली शेप फैक्टर, जिसको मैं पार्टिकली शेप फैक्टर को यहां पे पाई से रिप्रेजेंट करता हूं। क्लियर है। तो यहां पे मुझे देखने को मिलेगा, हमेशा एक बात याद आप ये भी रखना चाहोगे, पहले बाद में बताऊंगा, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब रिनॉल्ड नंबर आ गया आपके पास, तो दैट इज आरई। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है भाई हमारे पास, तो सर डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास 998। तो यहां पे डेंसिटी ऑफ वाटर आप पुट कीजिएगा, दैट इज 998 इनटू वीएस क्या है, सुपरफिशियल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, सुपरफिशियल वेलोसिटी है 5 mm पर आवर। तो इसको सेकंड में इसमें सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 करेंगे तो आपके पास किस में आ जाएगी, mm पर सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से हम देखें कि अगर आपके पास साइज ऑफ ग्रेन 4 mm है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो दैट इज 0.4 दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज़ की पावर -4, ठीक है। क्योंकि मोस्टली केसेस आपके मीटर में है तो इसको भी आप मीटर बना सकते हैं, ठीक है, बनाना चाहो तो बना दो आप अभी भी, ठीक है। एफिशिएंसी है, ये सारा आपने कवर कर दिया है, ओके। तो यहां पे 998 इंटू सुपरफिशियल वेलोसिटी दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है, इज इंटू डी। साइज ऑफ ग्रेन कितना है आपके पास, 0.4 है, साइज ऑफ ग्रेन कितना है 0.4, तो दैट इज 0.4 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 इंटू पाई कितना है 0.85, पाई कितना है 0.85, अभी दिखा भी दूंगा यार आपको, टेंशन ना लो आप, ठीक है। इज म्यू क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी 1.002, म्यू कितना है 1.002 इंटू 10 रेज़ की पावर -3, दिस इज द डायनामिक विस्कोसिटी। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां से जो आपके पास रिनॉल्ड नंबर आ जाएगा दैट इज कितना आ जाएगा, 0.470 के समथिंग आएगा। कितना आ जाएगा, 0.470 के समथिंग आ जाएगा। तो इसको क्या कर लो, हम कैप्चर में कर लो, क्योंकि काम का है भाई, तो काम का है तो अपने घर ले चलते हैं इसको लेके। अब रिनॉल्ड नंबर सर हमने कैलकुलेट कर दिया है, दूसरा क्या कैलकुलेट, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फ्रिक्शन, तो दैट इज फ्रिक्शन फैक्टर एफ। तो फ्रिक्शन फैक्टर हम एफ निकालने की कोशिश करते हैं डियर, तो दैट इज एफ। एफ कैसे निकलता है आप सभी को पता है, दैट इज 150 इज 1 माइनस ईटा या पोरोसिटी डिवाइडेड बाय क्या होता है आपके पास, रिनॉल्ड नंबर इज प्लस 1.75, ठीक है। तो इसको भी क्या कर लो भाई, कैप्चर कर लो, ये भी आपके घर चला जाएगा, इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है डियर। अब इसी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आगे। तो सॉल्व किया जब 150 इज 1 माइनस ईटा, ईटा मतलब पोरोसिटी, और पोरोसिटी आपके पास कितनी है 0.4 है, तो आपने क्या कर दिया है सर, 0.4 इज डाइड बाय आरई, आरई कितना है सर 0.470 प्लस 1.75, क्लियर है। तो यहां से आपके पास एक और फंडा आ गया, दैट इज यहां से क्या निकल के आ गया आपका, रिनॉल्ड नंबर। तो इसको भी क्या कर लो सर, ये भी आपका काम का है, तो इसको भी आपने कैप्चर कर लिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बाद आप कितना आया,
इसको जब कैलकुलेट किया सर तो हमारे पास जो फाइनल रिलेशन बना होगा कितना आया भाई, कैलकुलेट कर सकते हैं आप, कैलसी से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास 193.23। फ्रिक्शन फैक्टर कितना आएगा, दैट इज 193.23 फ्रिक्शन फैक्टर यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो ये भी आपका मैंने कैप्चर कर लिया। तो आपने क्या निकाल दिया, रिनॉल्ड नंबर निकाल दिया। रिनॉल्ड नंबर के बाद आपने एफ कैलकुलेट कर दिया। एफ कैलकुलेट करने के बाद अब क्या निकाल दो, एच एफ निकाल दो। अब निकाल दो आप फाइनल हेड लॉस, ठीक है। तो हेड लॉस हम निकाल रहे हैं भाई। हेड लॉस मतलब हेड लॉस किसका, फ्रिक्शन फैक्टर का। तो फ्रिक्शन फैक्टर का हेड लॉस हम निकाल रहे हैं भाई एच एफ। तो एच एफ क्या है, एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2 जी डी 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 इज 1 माइनस एन, कुछ इसी तरह से है। तो इसको भी क्या कर लीजिएगा आप, कैप्चर कर लीजिएगा आप अपने डिब्बे में। वैसे पहले लिखा है पर कोई बात नहीं, जितना आप लिखोगे यार उतना ही आपको याद होगा, एकदम से थोड़ी होगा कुछ चीज याद। तो इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आपके पास क्या निकलेगा वो देखिएगा। अब f कितना आया सर हमारे पास 193.23 इनटू l कितना है, सॉरी l की जगह क्या आ जाएगा, z आएगा, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे l लिख दिया है, दैट इज z आ जाएगा, ठीक है भाई, कोई बात नहीं यार, इतनी छोटी मिस्टेक तो होती रहती है। अब z कितना है आपके पास, डेप्थ कितनी है देख लेते हैं। डेप्थ सर डेप्थ कितनी है सर इसकी, z है 0.8 मीटर। तो आप क्या कर दीजिएगा, दैट इज 0.8 मीटर, ठीक है। चाहो तो इसमें mm में कन्वर्ट कर दो। वेलोसिटी, सुपरफिशियल वेलोसिटी कितनी है, 5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 को आपने किस में कर दिया है, दैट इज स्क्वायर बोला उसने, क्या बोला है, स्क्वायर बोला है। तो स्क्वायर कर दिया आपने, v का स्क्वायर इज 1 माइनस ईटा कितना है, पोरोसिटी कितनी है 0.4, तो आपने कर दिया 0.4। तो यहां पे अब 2GD नहीं रहेगा भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या रहेगा, GD, ठीक है। आप पिछले वाला पाइप वाला मत लगा लेना, n³ ये रहेगा, ठीक है। दैट इज GD n³ अब रहेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला, पाइप वाला फॉर्मूला मत लगाने लग जाना आपको। डिवाइडेड बाय क्या है, g कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है आपके पास 9.81, तो दैट इज 9.81। उसी तरह से d क्या है, ग्रेन साइज कितना है आपके पास 0.4 है, ग्रेन साइज कितना है 0.4 है। n का क्यूब, पोरोसिटी कितना है 0.4, तो दैट इज 0.4 का क्यूब। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आपको तो वैल्यू जो किस में आएगी आपके पास, सेंटीमीटर में निकालने की कोशिश करना, और जो वैल्यू आएगी 71.24 सेंटीमीटर। तो वैल्यू क्या आएगी, 71.24 सेंटीमीटर आएगी। क्लियर है। तो दिस इज योर फाइनल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ खेल कहां खेलेगा आपके साथ वो चीज देखिएगा। उसने खेल कहीं नहीं किया। पहला स्टेप में आपको क्या करना है सर, रेनॉल्ड नंबर निकालना है। पहले स्टेप में आपको सर रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट करना है, पहले स्टेप में भी रेनॉल्ड नंबर कैलकुलेट, दूसरे में आपको फ्रिक्शन फैक्टर निकालना अगर नहीं दिया है, और फिर आपको HF फाइनली कैलकुलेट कर देना है। तो इस प्रकार से इस टाइप की प्रॉब्लम्स अक्सर आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यूएबल क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एज 71 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 83 सेंटीमीटर, यहाँ नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया मेरे पास वो कितना आया आपके पास भाई, दैट इज 71.24 सेंटीमीटर। क्लियर है, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा ये, उसको आप 1000 से क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपके पास 71 समथिंग ही आएगा यार, 71 पॉइंट। तो राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चंस इज 71.4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चंस आपकी गेट की पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा, हो सकता है ये गेट में आपका पास ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है डियर। क्लियर है।